रिसेंटली इसराइल में एक सेरेमनी की गई है जिसमें एक लाल रंग की गाय को लकड़ियों पर रखकर जला दिया गया है। यहूदियों का मानना है कि इसके बाद उनका थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा और उनके बकौल उनका मसीह यानी दज्जाल आएगा। तो क्या वाकई यहूदी अपना थर्ड टेम्पल बनाने लगे हैं और उनका मसीह यानी दज्जाल आने वाला है? इसके लिए रेड हाइफर्स को जानना और उनकी हिस्ट्री जान लेना ज़रूरी है, और रेड हाइफर्स को जला कर ये जो सेरेमनी करते हैं उसके पीछे क्या राज है ये जान लेना ज़रूरी है। हाइफर दरअसल एक लाल गाय को कहते हैं जो जवान हो, जिससे एग्रीकल्चर का काम ना करवाया गया हो, ना ही उसका दूध निकाला गया हो। उसकी उम्र 3 साल होना ज़रूरी है। अमेरिका की शहर टेक्सास से 2022 में इस तरह की 5 रेड हाइफर्स मंगवाई गई थी इजरायली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और हर एक रेड हाइफर के लिए $1 लाख दिया गया था। मतलब कुल मिला के $5 लाख की ये हाइफर्स आई थी। यहूदियों का मानना है कि इनमें से एक रेड हाइफर काऊ को जलाया जाएगा, उसकी एशिस को पानी में मिलाया जाएगा, फिर उस पानी से जो लोग नहाएंगे, जो लोग उनके मुताबिक वो वजू करेंगे, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे और यही लोग थर्ड टेम्पल बनाने के काबिल हैं। अब रिसेंटली हुआ ये है कि उन 5 में से 3 रेड हाइफर्स डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। मतलब उनके जिस्म पर लाल की बजाय सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए। अब वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने बताया कि रेड हाइफर को इस तरह जलाया गया है, वो कोई रियल सेरेमनी नहीं थी, वो प्रैक्टिसिंग सेरेमनी थी। उसके अंदर जो रेड हाइफर को जलाया गया था उसके जिस्म पर सफ़ेद बाल आ चुके थे। वो अनफिट डिक्लेयर कर दी गई थी इस इवेंट के लिए, बट उसको एज अ प्रैक्टिस किया गया और यहूदियों ने देखा कि हम फ्यूचर में इसी तरह एक रेड हाइफर को जलाएंगे जो कि फिट होगी। इस सब को देखने के लिए यहूदियों ने टेम्पल इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जो इन सारी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुआ है। इस इवेंट को इसराइल की एक लोकेशन समारिया में किया गया, बट जो रियल रेड हाइफर की बर्निंग होगी फ्यूचर में वो यहूदियों के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ माउंट ऑलिव्स पर हो सकती है, यरूशलेम में। इस सब के बाद हमारा सवाल वहाँ का वहाँ ही खड़ा है कि क्या इस सेरेमनी के होने के बाद दज्जाल आ जाएगा और क्या एंड ऑफ द टाइम्स हमारे करीब है? इस सब पर मैं आपको यही मशवरा दूंगा, इन चस्के वाली बातों से दूर रहें। देखो, ना तो उनके रेड हाइफर को जलाने से दज्जाल आने वाला है और ना ही उनके चाहने से या उनकी किसी सेरेमनी करने से क़यामत करीब आ जाएगी। ये सब अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है, अल्लाह ताला कब दज्जाल को भेजेगा और अल्लाह ताला ने कब क़यामत के दिन का फैसला किया हुआ है। हाँ, उनका मानना है कि इस सेरेमनी को करने के बाद उनका मसीह यानी दज्जाल आने वाला है और क़यामत आ जाएगी, बट इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कहते हैं या वो क्या कहते हैं। होना वही है जो अल्लाह ताला ने चाहा हुआ है, और अल्लाह ताला जब दज्जाल को भेजेगा ये उसकी मर्जी है। हमें बस ये करना है कि इस दज्जाली फितने से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और सूरह काफ की पहली 10 आयत को मेमोराइज करना है। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि इस चैनल्स पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से सिर्फ 20% हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और लाइफ चेंजिंग है।